बोलो। बाबा महाराज, घर पे कुछ समस्या हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा पति मतलब अलग हो जाए, अलग घर ले ले हम लोग सबके राजी से। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल विभूति का सेवन करो और प्रयास करो। और दूसरी बड़ी अर्जी की महाराज जी, भी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी मेरी, और मुझे किसी से पता भी चला था कि ये मेरी सासू माँ है, वो कहीं जाती है मतलब बाबा वगैरह पे, तो वो कुछ करवाते हैं घर पे। पहले भी कुछ करवाया और अभी भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वहाँ पे कि घर में कुछ ना कुछ है। देखो, तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो, तो महसूस होने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे ऊपर अभी कोई कुछ किया धरा नहीं है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब मेरी रक्षा करना हम दोनों की। बिल्कुल, बाबा से प्रार्थना करो, रोज जल विभूति का सेवन करो, तो कुछ भी नहीं होगा। और एक छोटी अर्जी है महाराज जी, ये कि ना घर में मेरे रूम में, जब मैं ससुराल गई थी जब पहली बार विदा होके, तब मेरे रूम में कुछ भी नहीं था, एक कील तक नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ से पथ फेर होकर गई थी, वहाँ पर 2 कील लगी है सामने, काली कलर की, जस्ट मतलब बेड के तो सामने ही लगी हुई है। तो वो पता नहीं क्या है, क्या डर लग रहा है मुझे। भ्रम मत पालो, कोई भी चीज नहीं है, उससे भ्रम मत पालो। बस बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का सेवन करती रहो। हम किसी दूसरे घर जाते हैं, वहाँ क्या होता है उसको लेकर कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बाबा की शक्ति की सुरक्षा में है। बड़ी अर्जी बाबा मानसिक। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की तरफ भगवती का सेवन जारी रख प्रयास करो। समझ गए? प्रयास करना शुरू कर दो तुरंत। बड़ी अर्जी बाबा बोलो। बड़ी अर्जी बाबा मानसिक बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो। बाबा ठीक हो जाए, रोज परेशान रहते हैं, आज भी बहुत तबीयत खराब है। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन कराओ और प्रयास करो। 20 तारीख को जांच हुई है, सब नॉर्मल आ रही है। ठीक है, तुम प्रयास करो, घबराओ मत। दूसरी बड़ी अर्जी बाबा मानसिक। ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। तो बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन जारी रखो। बाबा किसी ने कुछ किया है तब उसे घोर डंडी दीजिए, सब लोग चलते, सब परेशान करते हैं घर में। किसी ने कुछ नहीं किया, बाबा की शक्ति बहुत दिनों से आपके परिवार की रक्षा कर रही है। आप अच्छा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करके थोड़ा छिड़काव कर लो घर में। तीसरी बड़ी अर्जी बाबा मानसिक। ठीक है, हम विचार करेंगे तुम्हारी प्रार्थना पर। तुम रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल विभूति का सेवन करो और प्रयास करो। चौथी बड़ी अर्जी बाबा मानसिक। ठीक है, प्रयास करो, लेकिन ये थोड़ी सी कठिनाई जरूर आएगी इस अर्जी में, लेकिन फिर भी तुम प्रयास जारी रखो। मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक
ठीक है, हमने बता तो दिया, कठिनाई थोड़ी आएगी, प्रयास करो। मिल तो जाएगा बाबा। ठीक है, बढ़िया जी बाबा मानसिक है जी। मानसिक है बाबा बढ़िया जी ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन जारी रखो और प्रयास करो। पापा एक कर दी और छोटी बड़ी पहले लगा चुका हूँ इसकी वजह से। बाबा इनकी बड़ी लगी बड़ी छोटी बड़ी लगी बाबा की बड़ी लगी छोटी लगा रहे हैं बोल नहीं बोलना पड़ेगा छोटी क्या बाबा मेरे भाई का समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, मेरे को रखना चाहता है नहीं, या उसका चक्कर वो चल रहा है नहीं। क्या चाहते हो? बाबा आप ही बताएं मेरे चाहने से क्या होगा। वो नहीं, उसको सुधर जाए बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो देखो, उसका मस्तिष्क धीरे धीरे घूम रहा है, घूम रहा है। अच्छे के लिए ना बिल्कुल, जी बाबा। उसको बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन मौका मिले तो कराते रहो, हाँ तो पूर्ण रूप से उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। जी जो वो सोच रहा है गलत, वो नहीं हो पाएगा। समझ गए? जी बाबा। और मेरी नौकरी तो सही हो जाए और जो बढ़िया है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी मानसिक नहीं बड़ी लगी मानसिक है जी 280 रुपये वैसे निकालो ना बढ़िया जी है ना अच्छा तो बढ़िया आप बोलता जी बोलो क्या काम बताओ कैसे निकालो एक साल से बहुत मानसिक परेशान हूँ। जोर से बोलो एक साल से मैं मानसिक विच्छेद हूँ बहुत ज़्यादा। बढ़िया जी बाबा दिन क्या रात चाहिए? लड़ाई होती है और पता नहीं क्यों होती है और बेमतलब में होती है। क्या चाहिए? शांति शांति चाहिए, जो चीज़ें पुरानी है वो भूल जानी चाहिए, दिमाग से उड़ जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ परेशान हूँ मैं, सपने भी उल्टे सीधे होते हैं भयंकर। ठीक है। अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो, और सपने में मैं रोज डर जाती रोज हूँ। बाबा से प्रार्थना करो, बात तो सुनो रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो अपने शिकार के लिए, सुनो और बाबा की जल भभूति का सेवन करो, और थोड़ी सी भभूत की बिंदी अपने मस्तिष्क से लगाओ और बहन जी महाराज से लगातार ढलवाओ आके, मेरे बात सुनो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इधर इधर हट के देखिए बड़ी अच्छी हमारी पहले लगी। अरे आप वहीं बैठो अभी जितना गाना खत्म हुए बड़ी अजीब बात महाराज बोल हाँ महाराज जी, ये अभी संबंध पक्का करने गए थे झांसी में, तो हमारी बुआ जी को अचानक से कोई पता नहीं देवता आ गया था, कोई शक्ति आ गई थी, और बार बार ये कह रहे हैं कि मैं वो शादी नहीं होने दूंगी, और क्या कहते हैं और तुम्हारे छोटे भाई को परेशान करूंगी, और वो तुम्हारी भी शादी नहीं होने दूंगी। कौन है महाराज जी? वो घर उसके के बाप में ताकत नहीं है किसी को परेशान करे। वो बार बार ये कह रहे हैं नाटक सब नाटक। नाटक तो वो कह रहे हैं कि घर के देवता भैरव में। कुछ नहीं है। अच्छा, तो कुछ कोई डरने वाली बात तो नहीं उसका महाराज जी? उसका उसका तो बाबा की शक्ति से सब करा दिया था, हाँ घर के देवी देवताओं का। हाँ, सब करा दिया है। फिर वो बार बार वो शुभ कामों में क्यों आ जाती है? वो नहीं चाहती है कि तुम्हारे परिवार में शुभ कार्य हो। सुन लो, हाँ, कौन है महाराज जी? वही जो नाटक कर रही है। बुआ जी? बिल्कुल अच्छा, कोई नहीं चाहती? बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। पिछली बार भी तुम्हारे भाई की शादी में नाटक करा था उसने। बहुत तगड़ा वाला नाटक किया था महाराज जी। फिर महाराज जी तो फिर क्या करे? फिर उनको दंड दो फिर आप, और क्या? बिल्कुल उनको दंड दो, बार बार वो विघ्न डाल देंगे। ये कार्य जो है बाबा की शक्ति के द्वारा हुआ है। इसमें जो भी विघ्न डालेगा जी उसका सर्वनाश करेंगे। जी महाराज जी, और हर बार यही बोलते हैं कि हम शादी नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। झूठ नाटक। जी महाराज जी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी महाराज। बाबा की शक्ति से आगे बढ़ो, और बाबा की शक्ति से ही तुम्हारा ये काम हुआ है। जी महाराज जी। जी माफ। कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बता दो अपने परिवार में जी महाराज जी। महाराज जी, कोई संकट ना आए आगे चल के। कुछ नहीं आएगा। जी महाराज। जय श्री राम। छोटी बड़ी हाँ काम बताओ मेरा पूरा परिवार दुखी है, सब बीमार बड़ी है। बड़ी 281 बड़ी अर्जी लगाई 281। अस्सी तो बड़ी अर्जी बाबा महाराज इनकी बड़ी अर्जी बोल समस्या बोलो बाबा के। मेरा पूरा परिवार परेशान है बाबा। क्या चाहती हो? शांति, बीमारी बने रहते हैं, सब बाल बच्चा ठीक रहे हाँ, सब अच्छे रहे, और ठीक है। चाकरी देखो, कोई ऊपरी बाधा वगैरह तो नहीं है तुम्हारे परिवार पे, और ना ही कोई ऐसी कोई दिख रही है अभी है, तो इसलिए तुम भयभीत मत हो। रोज सच्चे मन से पूरे परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करो, और बाबा की जल भभूति वापस
सुनो 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 ना। हमको सब मालूम है। बाबा से प्रार्थना करके अपने परिवार को जल भभूति का सेवन कराओ और घर में 8 दिन तक जल भभूति का छिड़काव कर दो अगले मंगल तक। धीरे धीरे तब के दिमाग सही होने लगेंगे और भी बहुत सारी चीजें बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। 80 रुपये लगातार मंगल को आकर बाबा की शक्ति से सामने जरूर उपस्थित रहें। परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ठीक है। चल नहीं करा बाबा की बड़ी अर्जी है। 200 रुपये कह रही कि अगले मंगल को दे जाएंगे। 80 और चाहिए। बोलो। बाबा जी मेरी वो क्या नाम है, मैं थाने आने गए थे, हमारे घर वाले और हम जेठ वगैरह गए थे तो करने के लिए, तो कहते हैं हाँ हाँ मतलब पता नहीं आप करेंगे कि नहीं कर करवाओ। और मेरी प्रार्थना इसलिए है कि मेरे को जो कह रहे कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो मतलब वो चाहती क्या हो मुख्य बात बताओ। टैक्स की रसीद जो है ना वो बन जाए, मतलब मेंटेन। आप तो मुख्य बात बताओ। हाँ उस बात जाइए कि टैक्स की रसीद मिल जाए और मतलब कुछ नाम में उनके कर दें। ठीक है, तुम प्रयास करो बाबा से प्रार्थना करके, बाबा के जल भभूति का सेवन करके। परेशान हूँ बाबा जी, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान। ठीक है, हमको मालूम है, इसलिए तुमको बता रहे हैं। बाबा से रोज सच्चे मन से प्रार्थना करो इस काम के लिए और बाबा की जल भभूति का सेवन करो नियमित रूप से और प्रयास करो। जब भी जाओ तो बाबा की भभूति साथ में लेकर जाओ। समझ गई? शुक्रवार को फिर बुलाया उन्होंने। ठीक है। ठीक है। यहाँ में पहली बार आ रही है। तकलीफ ही रहता है दवाई और 1.5 महीना दवाई ना बड़ी अच्छी 280 की लगेगी। बाबा की बड़ी अच्छी। अब बोलो पूरी बड़ी। बाबा मैं पता ना खा रहा था कोई मैं परेशान करता है क्या था वो जो है मैं बीमार नहीं तकलीफ होता है और 1.5 महीना से दवाई ना मैं आराम पा रहा और खांसी काफी पूरे मेरे शरीर में लागे पूरी ताकत निकाल दे कोई कर रहे हो कि कोई दे देता है। जगह सुनो अब सुनो। तुम्हारे घर में थोड़ी अशुद्धता है, अशुद्धता है तुम्हारे घर में, उसकी वजह से तुम शारीरिक रूप से परेशान हो रही हो। घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा की शक्ति की शरण में हो तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो अपने पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ होने के लिए और बाबा की जल भभूति का नियमित रूप से सेवन जारी रखो और पूरे घर में एक बार जल भभूति का छिड़काव कर दो, सब ठीक हो जाएगा। और मेहंदी महाराज से लगातार आके धरवाती रहो मंगल को। जी मैं जी बताओ मैं पूजा करते रहे थे मैं हमने कहता शुद्धता कहाँ से क्या शुद्धता कहाँ से है। अरे जो बता रही है वो सुना करो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में कहाँ बैठा ये तो मैं मालूम हमने बता दिया, ठीक है आप भयभीत मत हो। तो मैं अच्छी हवा में ठीक है, ठीक है। अरे यहाँ से दूसरा नंबर आना। छोटी बड़ी अर्जी वहाँ मान से ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो, लगातार प्रयास करो, तभी आपकी इस कार्य में आपको संकेत करना प्रारंभ हो जाएंगे। कोई संकट या बाधा नहीं है, तो भयभीत मत हो, प्रयास करो। छोटी अर्जी बड़ी बड़ी अर्जी वहाँ हमारा मैं अपने पति को लेकर परेशान हूँ। आप मुझे समस्या का समाधान करें। आप तो अंतर्यामी हो ना, आप ही मेरी समस्या को बता दीजिए। मेरे बताने से क्या होगा? क्या चाहती? वो इतने विचलित क्यों रहते हैं?
अरे तुम चाहती क्या हो? मुख्य बात बताओ, तो हमें सब मालूम है। तुम बताओ मेरे शादी बताओ। मैं तो सुख शांति चाहती हूँ, रातों की नींद उड़ गई है उनकी। देखो, पहली बात नाम लेना पहली बात सुन लो हमारी बात। जी। तुम्हारा पति जो है वो बुरी संगत में फंस गया है। समझ गई? बोलो। बुरी संगत कैसी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम जो बता रहे हैं उसको सुनो। हाँ मैं सुन रही हूँ। और क्यों और किस कारण से तुम्हारे को कष्ट दे रहा है वो भी सुन लो। जी। गलत लोगों के संग फंस गया है और गलत काम भी करने लगा है, जी। जिसके कारण उसकी बुद्धि तुम्हारे प्रति घूम गई है। तो फिर वो कैसे सही हो गई? अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जय भगवती का नियमित रूप से उसका नाम लेके सेवन करो और मौका मिले उसको भी जय भगवती का सेवन कराओ चाय पानी के रूप में, तभी बाबा की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक होगी। समझ गई जो हम कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है। लेकिन वो सुनते भी तो नहीं है उनकी। जो बताओ कैसे करो धीरे धीरे ना। बढ़ जा। बढ़िया जी छुट्टी। छोटी अच्छी बात है बोलो। 4 महीना लड़की की शादी है, कहीं पे पैसा ही व्यवस्था ना है। बड़ी लगी तो सकता है। और किसी ने बड़ी लगाने अर्जी लगाने स्थिति में नहीं है। अच्छा बाबा की स्थिति नहीं बढ़िया स्थिति। बोलो बोलो अभी नहीं बोलो तो अभी बोलो कैसी अभी बोलो। पहले तो बोली अभी बोलो। बोलो। 4 महीना है मोड़ी की शादी है, अभी तक मतलब कम लेन देन कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है, धंधा पानी कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या चाहती हो? चाहती हूँ मैं पैसे की व्यवस्था है जैसा और आगे ही को धंधा नहीं है। तो उसके लिए तो बाबा से प्रार्थना करो रोज और बाबा की जब भगवती का सेवन करके फिर तुम प्रयास करो और लड़की से भी कहो अपनी से कि बाबा से प्रार्थना करें, बाबा की जब भगवती का सेवन जारी रखे, जब भी आए वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। समझ गई? छोटी लगी बढ़िया। पहले लगा रही थी बढ़िया थी। लगी बढ़िया। माँ बाबा की बढ़िया अच्छी लगी छोटी लगाई बोलो। अरे घर में से उल्लख चली गई हमारा, तो पता नहीं चल रहा कौन ले आया है कौन ले आया। घर में क्या चाहती? घर मिल जाए सर। ठीक है, तुम प्रयास करो, बाबा से प्रार्थना करके जब भगवती का सेवन जारी रखो। मिलेगी भी क्या नहीं बाबा? घबराओ मत तुम। हम कहते रहे बाबा से तुम प्रार्थना करके जब भगवती का सेवन जारी रखो, धीरे धीरे ही तुम्हारा काम में सफलता प्राप्त होगी। घर का है बाहर का नहीं पता चल जाएगा। घबरा ऐसा कुछ नहीं है, घर का बाहर का अंदर का ऊपर का ऐसा कुछ नहीं होता तो अभी बता दे। अच्छा होता भी तुम्हारी बहन लगी बताई दो। छोटी बड़ी बड़ी अच्छी बात हमारी। हेलो महाराज जी, लड़के की तबीयत खराब है, 4-5 डॉक्टर दवाई इलाज कराएंगे, अपनी आराम नहीं मिल रहा। क्या बात है? क्या चाहिए? महाराज जी ठीक हो गया, पता नहीं कुछ चक्कर है कि कैसे कुछ। चक्कर वगैरह तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा बाबा से प्रार्थना करो उसके लिए अच्छा। और वो भी बाबा से प्रार्थना करें ठीक होने के लिए। तो महाराज जी ठीक हो जाएगा। बाबा की जब भगवती का सेवन कराओ बहुत सच्चे दिल से, हाँ उसको जब भगवती का सेवन कराओ हाँ और बहन जी महाराज से जड़वाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कोई चक्कर नहीं है उसको ऊपर। अच्छा चक्कर नहीं है महाराज। ठीक महाराज। छोटी अच्छी बात तो महाराज मेरा लड़का है वो सही नहीं रहता है, काम धंधे से मन नहीं लगता है, और क्या कहते हैं दारू बहुत पीता है। जी लगाइए मैंने अगली बार चलो ठीक है, तो वही तो बाबा कह- बाबा से प्रार्थना करो उसके लिए। हाँ दारू बहुत पीता है। उसके लिए बाबा से प्रार्थना करो
हाँ सही होने के लिए, और बाबा की जल विभूति का उसको सेवन कराओ या उसका नाम लेके तुम सेवन करो जल विभूति का, अच्छा तभी जाकर बाबा की कृपा होगी। वो तो कह रहे हैं उसकी सौगी में खत्म हो गई, बहुत परेशान है। ठीक है, हमें मालूम है आप थोड़ा बहुत शक्ति की शरण में हो आप। बढ़िया जी लगा जी समझ नहीं आया कुछ। हमारे घर में अभी बढ़िया जी है, समझ में इनकी नहीं आई, दोबारा फिर छोटी अच्छी है। मेरी बेटी परेशान रहती है, उसे कोई सपने में देखता है, परेशान करता है घर में, पति पत्नी को आपस में उठने बैठने नहीं देता, और है ना चिल्लाती है, घर में लड़ाइयाँ मची रहती है, खाती नहीं पीती नहीं, ऐसी गली रहती है। क्या बात है, उसको कोई परेशान करता है, रात भर पति के रूप में दिखाई देता है, कभी ऐसी बुरी शक्ल का दिखाई देता है, पकड़ खींच खींच कर ले जाता है देखो सपने में। हमने कहा, पहले भी कहा था, आप बाबा से प्रार्थना करके उसका नाम लेके जल भगवती का सेवन करो, और जब भी आए तो उसको जल भगवती का सेवन कराओ, दरबार में लेके आओ। दरबार में तो घर बैठी थी बेटी हमारी, हाँ आई है बेटी, बहुत परेशान है महाराज जी। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, अच्छा क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ ग्रह कलेश के कारण मानसिक स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, इस कारण उसकी ये ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन हमने पहले भी कहा, आप बाबा से प्रार्थना करो, उसका नाम लेकर जल भगवती का सेवन करो, और जब भी आए वो तो उसको भी जल भगवती का सेवन करा के दरबार लाओ। वो बेटी आई है मेरे पास, संग आई है मेरी, लेकिन है ना वो बहुत डर जाती रात के, उसको पकड़ को कोई हाथ पकड़ के खींचता है, कोई पलंग के नीचे आवाजें आती हैं। हमने आपको बता तो दिया, हाँ। हम आपकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, हम जो देख रहे हैं उस पर वही बताएंगे आपको। तो आप महाराज शांति हो गया है घर में, वो परेशान हो। ग्रह कलेश की वजह से उसकी स्थिति ऐसी है, हमने आपको बता तो दिया। और कोई नहीं, पति पत्नी यहाँ बस आप घबराओ मत, हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार करी है, ठीक हो जाएगी। उसको लेके आए, जब भी आए वो जी महाराज से जाऊंगा, आपकी बात बता रहे जी महाराज जी, मेरे पति 2-3 महीने से तबीयत खराब है, कई डॉक्टरों के लिए जाते थे, उनको कोई फायदे नहीं पड़ रही, और हालत इतनी बिगड़ गई है कि यहाँ तक आ भी नहीं सकते, वो आते भी नहीं है, मन भी नहीं करते। क्या चाहती है? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है महाराज जी, ये सोच रहे नहीं, हैं स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है जी उसके कारण ऐसी स्थिति है। जी। तो क्या करें डॉक्टर? बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भगवती का सेवन कराओ, थोड़ी जल भगवती पेट से लगाओ लगातार, तभी जाकर धीरे धीरे ही श्वास लाभ होगा। और बहन जी महाराज से मिलकर एक सुरक्षा कवच उनके लिए डलवा लो, जी समझ गई? जी। दूसरी बड़ी अर्जी मानसिक अर्जी है महाराज जी। ठीक है, तुम्हारे इस प्रार्थना पर हम विचार करेंगे। तुम लोग सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना जारी रखो और बाबा की जल भगवती का सेवन करके प्रयास करो। जी महाराज। हमारी बड़ी अर्जी लगी, छोटी लगानी बोल। बोलो। बाबा महाराज, बड़ी बिटिया की गोद भरने के लिए अर्जी लगी है बड़ी वाली, तो क्या है उसको आराम नहीं मिल रहा हो, और उसकी जेठानी बहुत परेशान करती है, वही तो कोई परेशानी नहीं खड़ी कर कोई रही है। परेशानी नहीं है, बाबा की कृपा से संकेत मिलेंगे। अच्छा उनको कहो बाबा की कृपा से संकेत मिलेंगे। वो दरबार में हर मंगल को आती है। हमें मालूम है, हाँ हमें मालूम है, इसलिए तो बोल रहे हैं। उनसे कहो अभी फिलहाल बाबा से प्रार्थना करके जब भगवती का सेवन जारी रखें। जी महाराज। समझ पूरे बाबा महाराज। हश 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 हश।
जिन्होंने घर पर अर्जी लगाई उसके पैसे तो घर पर अर्जी लगाई उन्होंने। आप भी इसको मेरे को दो। जिन्होंने घर पर अर्जी लगाई